एक छोटी सी गतिविधि है आप सारे बच्चों के लिए। आप सबों के समक्ष व्हाइट बोर्ड पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो गणितीय ज्यामितीय शब्द हैं और इनसे रिलेटेड इन्हीं से जुड़ा हुआ ज्यामितीय आकृति भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो भी ज्यामितीय शब्द है, रेखा, समकोण, त्रिभुज, किरण, वर्ग, रेखाखंड, बिंदु, वृत्त, त्रिज्या, विकर्ण, केंद्र, आयत, न्यून कोण, वक्र रेखा, अधिक कोण, खुली आकृति, व्यास, षटभुज, बंद आकृति, अर्धवृत्त, इन सबों के सामने एक नंबर है 1 2 3 ऐसे करते करते 20 तक। ठीक 20 तक यहाँ भी अल्फाबेट रखे गए हैं जिसमें प्रत्येक का एक एक ज्यामितीय आकृति है। आपको व्हाइट बोर्ड के समक्ष आना है और किस, जैसे यहां पर एक ज्यामितीय शब्द है रेखा, इसके ठीक सामने में आपको इनमें से जहां कहीं भी रेखा दिखता है उसके पहले का अल्फाबेट लिखना है। समझ गए? मजेदार गेम है ना? चलिए अब आप लोग बारी बारी से आइए आइए। जितना अधिक से अधिक आप कर सके उतना बेहतर है। कोशिश करना है कि इस प्रसाल के प्रत्येक व्यक्ति एक प्रतिभागी के रूप में यहाँ दिखाई पड़े। बढ़िया। हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल आराम से। अगला बच्चा भी बिल्कुल तैयार रहेगा। थोड़ा नजदीक ले आइए उसको ताकि यह बोर्ड दिखाई पड़े स्पष्ट तरीके से। प्रत्येक संकेत दिखाई पड़ना चाहिए। क्या संकेत स्पष्ट दिख पा रहा है? सर। और नहीं हो पाएगा? चलिए अगला बच्चा जल्दी आइए। दूसरे बच्चे भी साथ दीजिए, मदद कीजिए इनका। इनकी सहायता कीजिए। और कोई बच्चा भी अगर इनकी सहायता करना चाहता है वह बोर्ड के पास चले आए। ज्यामितीय खेल है ना मजेदार? इन सारे संकेतों से हमारा परिचय हो चुका है, लेकिन फिल वक्त वह आपको याद नहीं आ पा रहा है। कोशिश कीजिए, प्रत्येक संकेत को आप पहचानते हैं।
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अटेम्प्ट लीजिए। यह एस 8 के लिए है या 9 के लिए है, इसके सिद्ध में लिखिए, थोड़ा पास में लिखिए। ठीक है। और कोई अपने दोस्त का साथ देना चाहेंगे? और कुछ? तेज गति से। अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास था। पहली बार हमने ऐसा ज्यामितीय खेल खेला है, स्वाभाविक है कुछ त्रुटियां हों। अब देखा जाए इन्होंने जो आंसर किया वह बिल्कुल सही है भी या नहीं। रेखा, रेखा के लिए इन्होंने F को सिलेक्ट किया है। देखिए F कहां पर है, यह बिल्कुल सही आंसर है। समकोण, समकोण के लिए इन्होंने K को सिलेक्ट किया है, यह आंसर भी बिल्कुल सही है। त्रिभुज, त्रिभुज के लिए इन्होंने H को सिलेक्ट किया है, यह आंसर भी बिल्कुल सही है। किरण, किरण के लिए इन्होंने P को सिलेक्ट किया है और वह बिल्कुल सही है। वर्ग के लिए इन्होंने A को सिलेक्ट किया है, वह भी बिल्कुल सही है। रेखाखंड के लिए इन्होंने M को सिलेक्ट किया है, यह बिल्कुल सही जवाब है। बिंदु के लिए B का सिलेक्शन है, वह बिल्कुल सही है। वृत्त के लिए G का सिलेक्शन किया गया है, जो बिल्कुल सही है। त्रिज्या के लिए S का सिलेक्शन है, S, यह सही नहीं है। त्रिज्या के लिए जिस S का सिलेक्शन किया गया है, इसे वास्तव में कहते हैं अर्धवृत्त, है ना। तो जहां अर्धवृत्त है वहां पर हमें S लिखना चाहिए। एक गलती हो गई यहां। अब ढूंढते हैं त्रिज्या कहां है। त्रिज्या N, जो N के रूप में दिख रहा है चित्र, वह त्रिज्या है। मैंने यहां सही आंसर को गोल घेरे में डाल दिया। विकर्ण तक कोई अटेम्प्ट नहीं था इनका, विकर्ण I होगा। I को भी गोल घेरे में। केंद्र, केंद्र एक वृत्त का ठीक बीच का भाग होता है, वह U है। अगला आयत, आयत C है, बिल्कुल सही जवाब है इनका। न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटा कोण, न्यून कोण। न्यून का अर्थ क्या होता है, छोटा। 90 डिग्री से कम का कोण कहां बनता दिख रहा है, डी पर। सिलेक्शन बिल्कुल उचित है इनका। वक्र रेखा, वक्र का अर्थात टेढ़ी मेढ़ी रेखा,
कैसी रेखा? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। वह कितना पर है? आर पर है। अधिक कोण के लिए टी का चुनाव किया है, यह बिल्कुल सही जवाब है इनका। खुली आकृति के लिए ई का चुनाव है, जो बिल्कुल सही है। व्यास के लिए जे का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया। षटभुज, षट अर्थात 6, कई बार गिना है इन्होंने इसके भुजा को, लेकिन यह फंस इस कारण से गई क्योंकि षट का अर्थ 6 होता है, यह इन्हें पता नहीं था। त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, पंचभुज 5 भुजा वाला, षटभुज 6 भुजा वाला। मैंने देखा कई बार इसकी रेखाओं को, भुजाओं को गिनने का प्रयास किया गया, गिनती भी 6 आ रहा था, लेकिन उस समय समझ न सके। कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखना विद्यार्थी जीवन का ध्येय होना जरूरी है। षटभुज के लिए एल, बंद आकृति के लिए इन्होंने यू का चुनाव किया है, जो बिल्कुल गलत है। बंद आकृति ओ, अगर खुला आकृति ये था तो बंद आकृति के लिए ये गलत आंसर था, सही आंसर होगा ओ। अर्धवृत्त के लिए इसका सिलेक्शन बिल्कुल सही है। तो यह खेल उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले किसी खेल के क्लास में हम फिर कुछ नई रोचक गतिविधियों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।